Hello everyone, this is Monica Butola and welcome back to my channel Learn with Neetika. Now we are going to discuss about some questions of biology section for CTET and UTET examination. These questions may be basic but these are very important for your upcoming examinations. These are directly connected with NCERT Science 9th class. Okay, let's start. Question number first, statement cells arise from pre-existing cells was given by. स्टेटमेंट जो कि ये कहता है कि जो सेल्स हैं यानी कि न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि पहले से मौजूद सेल से बनती है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है स्लीडन, बी स्वान, सी आर विर्चो, डी रॉबर्ट हुक। तो इसका आंसर हो जाएगा आर विर्चो। ओके, स्लीडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी है, ये हमें पता है। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, ओके, डेड सेल्स। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट अबाउट रेट ऑफ डिफ्यूज़न। रेट ऑफ डिफ्यूज़न के बारे में कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर हमारे पास कंपैरिजन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर ए, गैसेज आर ग्रेटर देन लिक्विड आर ग्रेटर देन सॉलिड। बी है solids greater than liquids greater than gases, and option number C is liquid greater than solid greater than gas, और D is none। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूज़न के बारे में ये बताना है कि किस मीडियम में सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होता है। वी नो डैट ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट बिकॉज डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड में। ओके, क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द फेनोमिनन ऑफ श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस इज कॉल्ड। हमने ये पढ़ा हुआ भी है कि जब ऐसा कोई फेनोमिनन जिसमें जो लिविंग प्लांट सेल है वो पूरी तरह के श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है एक्सोऑस्मोसिस की वजह से, यानी कि उसके अंदर का जो भी पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, मैटर होता है, वो बाहर की तरफ आने लग जाता है और इसकी वजह से जो प्लांट सेल है या कोई भी सेल है वो सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोलाइसिस, ये हमने पढ़ा है, और वापस इसका डी प्लाज्मोलाइसिस भी हो सकता है। फोर्थ है व्हाट इज आर करेक्ट अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में क्या बातें सही हैं? ऑप्शन नंबर ए इट डिटरमाइन शेप ऑफ सेल, सही है। बी इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सेल, ये भी सही है। सी प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, ये भी सही है। डी ऑल, यानी कि इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, अब हमें ये बात पता है कि सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। ओके, क्या है इसको हम नाउ कवर करते हैं। कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स आर, क्रोमोसोम में क्या क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डीएनए सही है, इनको हम न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं। बी इज़ प्रोटीन, सी बोथ, डी नन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बोथ, क्योंकि हमें पता है क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं और ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्रोमोसोम के अंदर कौन से प्रोटीन होते हैं। ओके, चलो मैं ही बता देती हूँ, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन। ओके, 6 इज फंडामेंट इज और आर करेक्ट अबाउट वैक्यूल। अब आप जानते हैं कि प्लांट सेल के अंदर एक और जो हमें एक बड़ा सा ऑर्गेनेल देखने के लिए मिलता है दैट इज़ वैक्यूल, और हम इसी के बारे में आगे आपको बताने वाले हैं। आपको बताना है कौन करेक्ट है। ए इज़ इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो ये तो सही है क्योंकि वैक्यूल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बी इट इज़ सैक लाइक यूज फॉर स्टोरेज, ऑफ कोर्स ये सही है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक यानी कि बोरे जैसा, पन्नी जैसा, ठीक है, थैले जैसा स्ट्रक्चर जो कि स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर सेल सैप होता है। ओके, सी इट मेक्स 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम, और ये भी बात सही है कि इस एक सेल के वॉल्यूम का, प्लांट सेल की बात हो रही है, 50 to 90% जो है वैक्यूल के स्टोरेज से ही बना हुआ होता है। तो इसके ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ऑल।
8th, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ ड्यू टू, रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ER वो रफ क्यों होती है? इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम इज करेक्ट। ओके, इसमें राइबोसोम्स होते हैं जो इसकी सरफेस पर होते हैं, उन्हीं की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक दूसरी टाइप की भी होती है, उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज बिकॉज क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ओके, नाउ 9th, गोल्जी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, गोल्जी एपरेटस को पहले किसने डिस्क्राइब किया? ऑप्शन ए इज़ कैमिलो गोल्जी। ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है तो कैमिलो गोल्जी जी ने ही इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ व्हाट इज़ एन आर करेक्ट अबाउट गोल्जी एपरेटस? गोल्जी एपरेटस के बारे में क्या सही है? इट्स सिस फेस टुवर्ड न्यूक्लियस। अब देखो इसके दो तरीके के फेस होते हैं, फेस यानी कि साइड से भी हम लगा सकते हैं। एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। सिस फेस जो होता है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है एंड ट्रांस फेस जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ये बात हमें याद रखनी है। इट इज़ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और ये भी सही है कि लाइसोसोम के फॉर्मेशन में गोल्जी एपरेटस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, तो इन सब चीज़ों को हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 थे और ये आज के 10 क्वेश्चंस हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ही MCQ चाहते हैं ताकि आपकी नोट्स बनाने में हेल्प हो जाए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई कैन प्रोवाइड यू। थैंक यू सो मच।